नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हो दुनियादारी। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको आज के टॉपिक में समझ आएगा कि पृथ्वी आज जैसी है, यानी जो पृथ्वी की सतह है, जो सरफेस है, आज जैसा है वो हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा, या आज जैसा है पहले भी वैसा नहीं था। यानी पृथ्वी की सतह पर लगातार चेंज होते रहे हैं। तो उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है हमारा दो भागों में टूट रहा है अफ्रीका, और इस बात का भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत में भी कोई चेंजेस होंगे, भारत का जलवायु, भारत का मौसम, या क्या चेंज होंगे भारत में। आइए सारी चीजों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। दुनिया में अफ्रीका कहाँ है? तो अगर मैं बात करूं दुनिया में अफ्रीका कहाँ है, तो देखिए यहाँ है। ये अगर देखें तो पूरी दुनिया का वर्ल्ड मैप ये रहा। इधर आप देखते हो तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर आप देखते हो तो एशिया, यूरोप, और ये वाला जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है ये है, दैट इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आज जो बात है उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ही बात है साथियों। जो ये आप जिस स्थल पे खड़े हो, ये स्थल हर पल बहुत थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। मूव मतलब गतिशील है। मतलब पृथ्वी जो है, ये आप अफ्रीका, यूरोप, ये जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, यानी जिस पर आप सतह पर, पृथ्वी की सतह पर खड़े हो, ये स्थिर नहीं है, ये लगातार गति कर रही है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, सर ये गति क्यों कर रही है? क्योंकि पृथ्वी के नीचे, जब आप पृथ्वी के अंदर खोदते हो तो लगभग 100 किलोमीटर से जब आप नीचे जाते हो, भाई सतह से 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो ठोस होता है, उसमें चट्टानें होती है, और उसको हम और आप बोलते हैं स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। जैसे ही आप लिथोस्फीयर से नीचे जाते हो तो वहां आपको बहुत सारा क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसके कारण वहां का तापमान बहुत ज्यादा होता है और लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतने तापमान पर वहां की जो चट्टानें होती हैं वो पिघल जाती हैं, और चट्टानों का जो पिघला रूप होता है उसे मैग्मा कहते हैं। यानी वो द्रवित रूप होता है, एक लिक्विड फॉर्म आ जाती है। ऐसे समझो जैसे एकदम खौलता हुआ, जैसे एकदम आग खौलता हुआ लावा अंदर भरा रहता है। उस लावा में क्या होती है, गति होती है, और उस लावा के ऊपर ही हमारा स्थल मंडल प्लेटों पर टिका होता है। यानी लावा के ऊपर का या मैग्मा के ऊपर का वो स्थान, वो जगह जो पिघलती नहीं है, उसे प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों का ही, इस पूरी जो सतह है इसको इधर उधर खिसकाने में इन प्लेटों का ही पूरा रोल होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो मुख्य प्लेटों की संख्या 7 होती है। अब थोड़ा सा इस न्यूज को देखिए जरा। बदल जाएगा दुनिया का मानचित्र, अफ्रीका महाद्वीप से हो चुकी है इसकी शुरुआत। यानी देखिए, इस तरह से अगर आप इस दरार को देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में बीचों बीच ये दरार आपको देखने को मिल जाएगी। यानी लगातार ये पृथ्वी का ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग हो रहा है। ये रहा अफ्रीका, और अफ्रीका में ये दरार कहाँ है? तो लगभग अगर मैं बात करूं वर्तमान में जो अफ्रीका में ये दरार आई है वो किस जगह पर है, तो लगभग यहां से, और ये वाला एरिया अफ्रीका का, इधर वाला एरिया अलग हो जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, हो जाएगा नहीं, शुरुआत हो चुकी है। तो आप सवाल बनेगा, सर क्या फिर तो ये जल्दी ही 2, 4, 6 साल में अलग हो जाएगा? नहीं सर, कितना समय लगेगा? लाखों वर्ष लगेंगे, क्योंकि जो प्लेटों की गति होती है ना, वो इतने धीमे होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि प्लेट गति कर रहे हैं। एक साल में कुछ सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर ही प्लेट एक दूसरे से दूर या एक दूसरे की तरफ खिसकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखें, देखिए सारी की सारी न्यूज दी गई है। यहां पे बदल जाएगा दुनिया का मानचित्र, अफ्रीका से हो रही है इसकी शुरुआत। 2 हिस्सों में बढ़ सकता है अफ्रीका। 3,500 किलोमीटर लंबी पूर्वी अफ्रीका दरार फैलती जा रही है। यानी जो अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में जो दरार है वो लगातार फैलती जा रही है। यहां देखो 2 भागों में बट रहा अफ्रीका। ये सारी की सारी न्यूज चैनल पे न्यूज आप देख सकते हो। उसके बाद बात करें तो मेन पॉइंट पे आते हैं। क्या है? देखिए मेन पॉइंट ये है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसमें यहां ये दरार आ रही है, ये वाले, यानी इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा टूटकर अलग हो जाएगा और ये वाला हिस्सा अलग रह जाएगा। यहां से देखिए ये वाला, ये अगर बात करें तो ये वाला युगांडा और ये सारे रवांडा, बुराडी, जाम्बिया, ये देशों के जो कॉर्नर वाले हिस्से हैं, ये हिस्से अलग हो जाएंगे, ये हिस्सा अलग हो जाएगा। यहां से ये हिस्सा टूटकर अलग हो जाएगा। बाय द वे, पहले भारत भी कभी यहीं से टूटकर अलग हुआ था। तो आज ये प्लेट अलग हो रही है। अच्छा, कौन कौन सी प्लेट है, इनके नाम क्या है? तो देखिए पहले इसमें ऐसी दरार आई है, जो अभी वर्तमान में जो दरार आई है वो इस तरह से आई है। इस दरार से ये जो ये इधर वाली प्लेट है, इसको बोला गया है सोमालियन प्लेट, सोमालियन प्लेट, और इधर वाली प्लेट को बोला गया है भाई न्यूबियन प्लेट। यानी अगर मैं इस प्लेट की बात करता हूं तो ये प्लेट है भाई आपकी सोमालियन प्लेट,
प्लेट, और ये वाली प्लेट है, ये वाली जो प्लेट बचती है न्यूबियन प्लेट, न्यूबियन प्लेट। तो जब सोमालियन प्लेट न्यूबियन प्लेट से अलग होगी, सोमालियन प्लेट न्यूबियन प्लेट से अलग हो जाएगी, तो कुछ इस तरह का नजारा आपको देखने को मिलेगा। यानी अब इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जाएगी और यहां बीचों बीच एक विशाल सागर का निर्माण हो जाएगा, यानी एक नया समुद्र पृथ्वी पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यह घटना कई लाखों सालों में होगी, जब तक हम और आप इसे देखने के लिए मौजूद नहीं होंगे। अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गई। देखिए, और इसके ये बिल्कुल प्रॉपर ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, हो चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखो आपको इमेज दिखाता हूं, ये देखिए, ये रही ये दरार, यहां ये रोड जा रहा था, रोड के बीचों बीच से दरार ऐसे इस तरह से जाती हुई आपको दिख रही है, और ये पूरे में है एकदम 3500 किलोमीटर। ये भाई साहब आए, बोले चलो भैया एक सेल्फी ही ले लिया जाए, तो इन्होंने यहां एक इसके साथ सेल्फी भी ले डाली कि देखो भैया ये रही अफ्रीका के अंदर दरार। उसके बाद बात करें तो यहां देखिए इस तरह से, देखिए ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है जो अलग हो रहा है, ये वाला हिस्सा सोमालिया, केनिया, और ये वाला जो हिस्सा है तंजानिया, यहां से अलग हो रहा है। जबकि जिबूती, इथोपिया बॉर्डर, इधर की साइड की बात करें तो इन देशों के बॉर्डर यहां आते हैं। इस तरह से ये आपका दरार दिखाई दे रही है, इस तरह बदल जाएगा दुनिया का मानचित्र। दक्षिण पश्चिमी केनिया में मीलों तक पहाड़ी पड़ी दरार है, 2 टुकड़ों में बट जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। 13 करोड़ 80 लाख साल पहले हुआ था ये, ठीक है। ये पहले जब भारत टूटा था तो 13 करोड़ 80 साल पहले टूटा, अब दोबारा से ये काम हो रहा है। बढ़ रहा धरती पर दरार का आकार, यानी इसका जो साइज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये लगातार चौड़ी होती जा रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए जरा, ये रही, देखिए इस तरह से ये ऐसे हट जाएगा और यहां ये एक महासागर का रूप ले लेगा, ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद बात ये आती है कि सर ठीक है, आप कह रहे हो ये देखिए, ये रही दरार, इस तरह से होगा, ये रही, देखिए दरार लगातार पड़ती जा रही है, चाहे किसी का घर है, चाहे रोड है, चाहे आपका पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे रेगिस्तान है, मतलब पूरा दरार आर पार पड़ चुकी है। उसके बाद आगे की कहानी की बात करें तो सर प्लेट होती कैसे है। देखिए ये रही पृथ्वी, यहां ऊपर हम और आप रहते हैं, जो ग्रीन वाला है। प्लेटों की जो गति होती है वो कई तरह से हो सकती है। हो सकता है प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हो सकता है प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हो। इसमें ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, देखो यहां देखो, ये जो आपको काला काला दिखाई दे रहा है ना, दैट इज प्लेट। ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये है मैग्मा। मैग्मा के ऊपर प्लेट तैरती रहती है। ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है स्थल मंडल है। अच्छा, प्लेट इस तरह से गति करती हैं जब एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जैसे ये भाई, ये इधर देखो, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये देखो ये भी इधर, ये भी इधर, तो बीच वाला क्षेत्र उठ जाता है। प्लेट दूर भी जा सकती है, प्लेट एक दूसरे से दूर भी जा सकती है। जैसे देखो ये दूर जा रही है, ये पास आ रही हैं, तो पास आएंगी तो बीच वाला क्षेत्र ऊपर की ओर उठ जाएगा, दूर जाएंगी तो बीच वाला क्षेत्र नीचे की ओर धंस जाएगा। और अगर प्लेट एक दूसरे से ऐसे ऐसे भी चल सकती हैं, इस तरह से भी चल सकती है, तो प्लेटों की गति कैसे भी हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल वही गति यहां देखने को मिल रही है। इस तरह से देखिए प्लेटों की गति ये रही, मैंने आपको बता दिया। देखिए इस तरह से दूर भी हटती हैं तो बीच वाला एरिया नीचे धसक गया। उसके बाद अगर बात करें तो पास भी आती हैं, देखिए एक दूसरे में ऐसे नीचे की तरफ, एक ऊपर है एक नीचे, ऐसे धस रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इंडियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट है वो एशियन प्लेट के नीचे ऐसे दबती जा रही है। तो लगातार भविष्य में जो हमारा, अगर बात करूं जो भारत के जो ये नेपाल बॉर्डर वाले राज्य है ना, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आगे चल के राज्य का जो एरिया है वो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि हमारी जो प्लेट है वो हिमालय के नीचे की तरफ धंसती जा रही है। और जब दो प्लेट ऐसे टकराती है ना, तो उनकी जगह पे माउंटेन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहां अगर बात करें तो ये सारी की सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो सारी की सारी यहां लिख दी हैं, आप इनको बढ़िया से पढ़ सकते हो। और इसे पढ़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल अमित तोमर पे जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। यानी इस क्लास का जो पीडीएफ है, क्लास खत्म होने के बाद आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है अमित तोमर के नाम से, उस पर यह पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा, तो उसे जाके देख सकते हो। उसके बाद आगे की कहानी में यहां बात करूं, रिफ्ट के कारण महाद्वीप के 2 टुकड़े हो जाएंगे, यानी महाद्वीप जो है वो रिफ्ट पड़ा तो 2 भागों में टूट गया। यानी यहां क्या हो रहा है, अफ्रीका के केस में 2 प्लेटें दूर हट रही हैं, यानी सोमालिया प्लेट ल्यूबियन प्लेट से दूर जा रही है, ठीक है। और देखो वीडियो में बने रहो अंत तक, अंत में बिल्कुल वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कैसे अलग होगी, कैसे जुड़ेगी, सारी बातें। अच्छा सर, दरार फैलने से समुद्र में समुद्र का पानी भरने लगेगा, यानी जो समुद्र का पानी है वो दरार में भर जाएगा और वहां एक बड़े से सागर का, विशाल सागर का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, ये देखो ये सारी की सारी बातें यहां मैंने, टेक्टोनिक प्लेट एक साल में 4 से 5 मिलीमीटर ही खिसक पाती हैं, ठीक है। ये प्लेट अपने स्थान से हिलती हैं, घूमती हैं और खिसकती रहती हैं, ये वाली जो प्लेट है।
साइंटिस्ट के मुताबिक धरती की सतह मुख्य तौर पर सात बड़ी और कई छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। ये एक साल में अमूमन अपने साथ स्थान से 4-5 मिलीमीटर तक खिसक जाती हैं। ये ऊपर नीचे या अगल बगल किसी भी दिशा में खिसक सकती हैं। ठीक है भाई। उसके बाद बात करें तो अब बात आती है, सर ये प्लेट टूटकर जाएगी कहां? चलो यहां से तो अफ्रीका से तो टूट गई, जाएगी कहां? तो जरा इस चित्र को देखो, ये प्लेट यहां से टूटी, ये वाली देखो, ये टूट रही, ये टूट रही और ये जाके मिल रही है यहां। अब आप कहोगे सर ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है, ये आकार तो आकृति तो जानी पहचानी लग रही है। मैंने कहा हाँ लग तो रही है। बोले सर ये तो अपना भारत है। मैंने कहा बिल्कुल। बोले सर इसका मतलब क्या भारत से टकराएगी? बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये जो प्लेट अफ्रीका से टूट रही है, कौन सी? जो सोमालियन प्लेट टूट रही है, न्यूबियन प्लेट से सोमालियन प्लेट जो दूर जा रही है वो भविष्य में जाके भारत से टकराएगी। भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है, आइए देखते हैं कौन सा। देखो ये वाला, ये रहा अपना भारत और भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान एरिया। ये जो पश्चिमी तट है अपना ये वाला, यहां पर ये प्लेट आकर टकराएगी और जब ये यहां पर टकराएगी तो यहीं पर बहुत बड़े माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। जिस तरह का हिमालय माउंटेन है वैसे ही यहां भी एक माउंटेन बन जाएगा और जब यहां एक माउंटेन बन जाएगा तो भारत का जो पूरा का पूरा क्लाइमेट है वो बदल जाएगा। क्योंकि पहले यहां क्या होता था समुद्र से, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है समुद्र से मानसूनी पवनें आ रही हैं, लेकिन फिर जब यहां पहाड़ आ जाएगा तो इधर तो वर्षा होगी ही नहीं पूरी तरह से, क्योंकि पहाड़ रोक लेगा और यहां से मानसून केवल और केवल यहीं तक रह जाएगा और पूरी की पूरी जो आकृति है वो बदल जाएगी। और जब ऊंचे पहाड़ इस क्षेत्र में आ जाएंगे तो यहां पर बर्फ पड़ने लगेगी, जैसा आज यहां पड़ता है। चाहे मैं बात करूं लद्दाख की, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन सभी क्षेत्रों में जिस तरह से बर्फबारी होती है वैसी ही बर्फबारी आपको यहां देखने को मिलेगी। लेकिन वो आज नहीं होगा, फिर बता रहा हूं वो लाखों साल लग जाएंगे इसको होने में। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए इस तरह से यहां देखिए ये रहा, यहां से टूटा ईस्ट अफ्रीका पूर्वी हिस्सा और जाके टकराएगा इंडिया के, कहा ये वेस्ट पार्ट में, इंडिया के वेस्ट पार्ट में जाके ये टकराएगी। ऐसा पूरा का पूरा अनुमान है साइंटिस्टों का। अब देखिए एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से टकराएगी। बिल्कुल देखिए ध्यान से, देखिए इस तरह से आपके यहां टकराने वाली है। इस तरह से देखो, देखो भाई, देखिए इस तरह से ये भारत है। और भारत के राज्यों में अगर मैं बात करूं तो भारत के राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, ये तटीय राज्य हैं। इन तटीय राज्यों का क्लाइमेट पूरी तरह से बदल जाएगा क्योंकि यहां पर अफ्रीका में जो दरार पड़ रही है, इस दरार ये सोमालियन प्लेट और न्यूबियन प्लेट को अलग कर रही है। क्योंकि पृथ्वी के नीचे क्या है प्लेट, और वो प्लेट क्या होती है गति होती रहती है। तो यहां ये रही आपकी कौन सी प्लेट है, ये रही आपकी सोमालियन प्लेट और इधर की साइड बात करें तो ये न्यूबियन प्लेट। अब इन न्यूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट के बीच जो है टकराव होगा और इस तरह से दरार मतलब दूर हटेंगी और इनके बीच में दरार पड़ जाएगी। देखिए ये दिख रही है आपको ये दरार। ये दरार जब पड़ेगी तो यहां एक विशाल सागर का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से यहां जब एक विशाल सागर का निर्माण होगा तो लगातार ये एक विशाल सागर, नया पृथ्वी पे सागर बनेगा और ये सोमालियन प्लेट यहां से जाके और ये देखिए ये टकराई भारत से, तो यहां माउंटेन बन जाएंगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन बन जाएंगे और ये क्षेत्र पूरा बर्फीला क्षेत्र बन जाएगा। देखिए इस तरह से यहां पूरा का पूरा एरिया, दोबारा देख सकते हो आप एक बारी, पूरा का पूरा एरिया देखिए इस तरह से जब यहां पर पूरी तरह से माउंटेन बनेंगे तो यहां क्या होगा, देखिए इस तरह से देखिए, दोबारा देखिए, जब महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, इन सभी राज्यों में क्या होगा, जब ये अफ्रीकन प्लेट टूटेगी, इस तरह से दरार अफ्रीका में आएगी तो यहां से ये सोमालियन प्लेट और दूसरा न्यूबियन प्लेट। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में भी कि भाई कौन सी दो प्लेटें टूटकर अलग हो रही हैं, तो आप कहोगे सर एक जो है वो है सोमालियन प्लेट जो पूरब की तरफ जा रही है, जबकि न्यूबियन प्लेट वही है। न्यूबियन प्लेट से सोमालियन प्लेट अलग हो जाएगी क्योंकि इस दरार के कारण, किसके कारण, क्योंकि लगातार इनके बीच में दरार हो रही है और एक दूसरे से दूर हट रही हैं। तो ऐसे में ये सोमालियन प्लेट जब यहां से टूटेगी तो यहां एक बड़े से सागर का, देखिए ये इस सागर का निर्माण हो जाएगा, एक नया सागर पृथ्वी पे मिलेगा देखने को। जब ये आगे बढ़ेगी तो यहां देखना फटाफट से, यहां देखो ये टकराई और टकराने के बाद क्या होगा, देखिए यहां बड़े बड़े माउंटेन बन जाएंगे, यहां पर इस क्षेत्र में बड़े बड़े हिमालय के जैसे माउंटेन बन जाएंगे। देखिए इस तरह से यहां माउंटेन बन जाएंगे। देखिए ये इस तरह से पूरा का पूरा जो आपको सफेद दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा क्या बन जाएंगे, यहां माउंटेन उत्पन्न हो जाएंगे जैसे बिल्कुल ही
हिमालय माउंटेन। आपके बहुत सारे राज्य जैसे लाइक अजा महाराष्ट्र, देखिए पूरा आधा बचेगा। इधर देखिए गोवा, गोवा तो राज्य ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा गोवा तो। उसके बाद बात करें तो कर्नाटक कहां है, बस इतना सा बचेगा। केरला खत्म, यानी बहुत सारे राज्य खत्म हो जाएंगे, पहाड़ियों में तब्दील हो जाएंगे और पूरा का पूरा जो एरिया है, जो अपना कोस्टल एरिया है आज, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हो सकता है अब ये जो एरिया बच रहा है यहां पर कोई ऐसी झील बन जाए, जैसे आज हम बोलते हैं ना कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील, हो सकता है वो कभी पहले ऐसे ही बनी हुई हो, प्लेट टकराई हो, बीच में एरिया रह गया हो, वहां एक झील बन गई हो। तो हो सकता है यहां भी ये प्लेट टकराए, बीच का एरिया रह जाए और यहां एक बड़ी सी झील का निर्माण बन जाए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फटाफट से। इस तरह से देखिए यहां ये श्रीलंका तक भी पहुंचेगा, इस तरह से पूरी तरह से ये पूरे एरिया को घेरने वाला है। ठीक है, अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें दुनियादारी को, और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस बारे में क्या सोचते हो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसा कोई भी टॉपिक है जिस पर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो, जिसकी एकदम तह तक जड़ तक आप जाना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।